So hello everyone, my name is Jaswant Chauhan. You are watching Sweet Engineering. Let's make it simple. So जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारी पहली बात तो ये हमारी चल रही है डीसी मशीन की पूरी सीरीज, जिसमें हम पूरी डीसी मशीन को कवर कर रहे हैं। तो आपकी डीसी मशीन क्या होती है, कैसे काम करती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो डीसी मशीन के इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड, वो सारे जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आपके डजंट मैटर कौन सी यूनिवर्सिटी है, ज्यादातर सब में मैच होगा ही होगा 80 to 90%। ओके, तो इस चीज से हमें अनअवेयर रहे कि ये आरटीओ के लिए पढ़ा रहे हैं, हमारे बीटीओ या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सब में ये चीज कॉमन रहती है। न्यूटन्स लॉ किसी के लिए चेंज नहीं होता, सबके लिए बराबर लगते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसी के अंदर एक नया टॉपिक, टाइप्स ऑफ वाइंडिंग्स। देखिए, अपना जो आर्मेचर होता है उसके अंदर हम जो वाइंडिंग करते हैं, हमको पता है जब भी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वगैरह, तो उसी तरह से इनमें है, कुछ अलग नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। ओके, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो अपना टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ वाइंडिंग्स। देखिए, हमें पता है हम बात कर रहे हैं डीसी मशीन्स की। डीसी मशीन्स के अंदर क्या होता है, एक आर्मेचर होता है आपका, और होती है आपके जैसे रोटर और स्टेटर। रोटर को हम बोलते हैं उसका आर्मेचर, और स्टेटर आपका जो होता है योक और उनसे मिलकर बना होता है कोर और वाइंडिंग से। ओके, तो आपका जो आर्मेचर जो होता है, ये आर्मेचर, तो आर्मेचर के ऊपर आपकी क्या होती है, इस जगह पे बहुत सारी वाइंडिंग्स लगी होती हैं, वायर्स लगाते हैं हम, और इनका कॉम्बिनेशन करते हैं इस जगह पे जो कम्यूटेटर्स होते हैं इनके ऊपर, जिन पे आपके इस तरह से ब्रश अप्लाई होके चलते हैं। ठीक है, बट दिक्कत ये होती है कि अब आप इन आर्मेचर वाइंडिंग्स का कॉम्बिनेशन किस तरह करें कम्यूटेटर्स पे। सबसे बड़ी बात है बहुत सारे कम्यूटेटर्स हैं, बहुत सारे वाइंडिंग्स हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि किस मशीन के लिए कौन सा वाइंडिंग चलेगी। भाई कहीं पे आपकी ऐसी मशीन है जो हाई लोड पर काम कर रही है, तो वहां वोल्टेज ज्यादा नहीं है लेकिन वहां करंट बहुत ज्यादा खींचती है, तो हम सबके लिए एक जैसी चीज चला नहीं सकते। तो हमें हर एक के लिए स्पेसिफिकली डिफरेंट मशीन्स बनानी होंगी, और उन मशीन्स को जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वो किसके बेस पे करते हैं, वाइंडिंग्स के बेस पे, क्योंकि करंट है वोल्टेज कहाँ जाता है, सीधे वाइंडिंग में, तो डिफरेंस वहीं से क्रिएट होना चाहिए। ओके, तो इन्हीं बेस पे हमने, जैसे कि आज तक हम पढ़ते आए, जैसे कुछ नहीं है, जब आपने सिंपल 10th क्लास में पढ़ा था डीसी करंट, तो उसमें क्या आपने पढ़ा था, प्लस माइनस पढ़े थे, तो इनके आपने दो कॉम्बिनेशन सीखे थे, सीरीज एंड पैरेलल सीखे थे। जब आपने यहीं पे थ्री फेज पढ़ा था, थ्री फेज सप्लाई पड़ी एसी में, तो आपने इसमें दो कॉम्बिनेशन सीखे। जब आपके पास चार वायर थे, आर वाई बी एंड एन न्यूट्रल के, तब आपने दो कॉम्बिनेशन सीखे थे, स्टार डेल्टा। ये ऐसे करके, ये चार वायर, ये आपका स्टार, और दूसरा ये डेल्टा। इस तरह के आपने जो थे कॉम्बिनेशन सीखे थे। इसी तरह से अब यहाँ पे है, आपके दो टाइप की बाइंडिंग्स होती हैं अगर आप बात करेंगे तो। इसमें एक तो होती है आपकी वाइंडिंग लैप वाइंडिंग, और दूसरी होती है आपकी वेव वाइंडिंग। ये दो टाइप होते हैं वाइंडिंग के। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन से में कौन सी बेटर है, कौन सी कहाँ पे काम आती है, ये सारी चीजें। ठीक है, किस वाइंडिंग का किस जगह यूज करते हैं और किस तरह करते हैं, सबसे बड़ी बात। चलिए, तो अपन बात कर रहे थे आर्मेचर वाइंडिंग। आई होप यू आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो वैसे मैं आपको वैसे पढ़ के दिखा दूंगा, बता दूंगा। लेकिन आपको ये सारे जो नोट्स हैं, हाँ, आपको ये सारे जो नोट्स हैं हमारे बनाए हुए, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसका नाम है स्वीट इंजीनियरिंग। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, और इस चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होते हैं आपके types of windings. So main classification of armature winding, there are two types basically, lap winding and wave winding. Okay,
तो पहले बात करते हैं हम लैप बाइंडिंग की। लैप बाइंडिंग में क्या होता है, देखिए लैप बाइंडिंग लिखा हुआ है, इन लैप बाइंडिंग ईच कॉइल इज कनेक्टेड इन सच वे दैट द एंड ऑफ वन कॉइल इज connected to the commutator segment next to it, forming a closed loop that laps back on itself. बेसिक मतलब आपको मैं बताऊं दोनों वाइंडिंग में तो यही है कि आपकी एक कॉइल आपने बनाई, एक कोर थी, कोर के ऊपर एक स्लॉट बना हुआ है, उसमें आपने आपकी वाइंडिंग लपेटी, ठीक है, सारे कंडक्टर्स अप्लाई कर दिए, एंड देन जब आपको लास्ट के दो एंड्स मिले उनको आप उसके जस्ट नियर बाय जो कम्यूटेटर है उसी पे सोल्डर करोगे, समझे। जैसे मान लो आपकी इस जगह पे वाइंडिंग एंड हुई इस पूरे कोर में, तो इस जगह पे जो आपके बहुत सारे कम्यूटेटर्स होंगे इस तरह से, यहाँ पे जो सबसे नियर बाय आपके जो कम्यूटेटर्स हैं आप उन्हीं पे इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, सोल्डर करेंगे, एंड देन यहाँ से दूसरी वाइंडिंग स्टार्ट। इस तरह से आपकी वाइंडिंग इसमें लगी होती है इस तरह से। तो आपका एक पूरा का पूरा जो नेटवर्क बनता है वो बनता है आपकी लैप वाइंडिंग का पास पास के कम्यूटेटर्स में लगा के। इस टाइप की वाइंडिंग का फायदा क्या होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो इस वाइंडिंग में आपके डजंट मैटर कितनी वाइंडिंग है, आपके नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स जो होते हैं, पैरेलल पाथ्स जिनको हम ए बोलते हैं, वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल होते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं पी से। क्या आपके ए ऑलवेज इज इक्वल टू, लैप वाइंडिंग में दो ही चीज काम की है आपकी, पहली चीज तो इसका फंक्शन क्या है, दूसरी चीज कहां पे यूज होती है, और सॉरी तीसरी चीज ये जो फॉर्मूला से मिलकर बनता है कि आपको अगर किसी डीसी मशीन का न्यूमेरिकल दिया जाए तो उसमें अगर आपको बोल देंगे छोटी सी जगह पे कि वाइंडिंग लैप वाइंडिंग है, जो हमारा वाइंडिंग का टाइप है वो कौन सा है, लैप वाइंडिंग, तो आपको उससे सीधे समझ जाना है कि वहां पे जितने नंबर ऑफ पोल्स हैं उतने ही पैरेलल पाथ्स होंगे, या फिर जितने पैरेलल पाथ्स हैं उतना ही नंबर ऑफ पोल्स होंगे, बस इसीलिए बता जाते हैं सबसे ज्यादा ये, ठीक है। अब देखते हैं इसका यूज कहाँ है भाई, कहाँ पे यूज होती है वाइंडिंग। सबसे ज्यादा लैप वाइंडिंग कंस्ट्रक्शन देख लिया, नंबर ऑफ पोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं, ईच पाथ कैरी इक्वल करंट, सब पाथों में इक्वल करंट ज्यादा, क्योंकि बेसिकली देखो ना आप इसको, जैसे हमारा स्टार कनेक्शन है उसको हम किससे कंपेयर करते हैं, ये इक्विवेलेंट होता है, बिल्कुल इक्वल जैसा होता है आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन के जैसा, डेल्टा है वो सीरीज के जैसा होता है। इसी तरह से अगर आप बात करेंगे इसमें तो ये बिल्कुल पैरेलल, ऐसा लगता है जैसे वाइंडिंग आपकी पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हर एक वाइंडिंग के अंदर हर एक कंडक्टर के अंदर बिल्कुल इक्वल अमाउंट में करंट जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ईच पार्ट इज इक्वल, ईएमएफ भी सेम होगा, यूजुअली लो वोल्ट और हाई करंट की मशीन में यूज होता है। हमको पता है पैरेलल जो हम कॉम्बिनेशन करते हैं उसकी क्वालिटी क्या होती है, जैसे हमारे घरों में सारी चीजें जो होती हैं वो इक्विपमेंट्स वो पैरेलल में कॉम्बिनेशन किए जाते हैं, जस्ट बिकॉज अब आपको क्या है एक स्टेबल वोल्टेज चाहिए बस, ठीक है, 240 वोल्ट तक का वोल्टेज चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस करंट आपको कितनी भी चलेगा, तो इसीलिए हम क्या है बाहर से ट्रांसफार्मर से वोल्टेज के साथ साथ बस करंट डिमांड बढ़ती जाती है, जैसे हम इक्विपमेंट ऐड किया हमने हमारे करंट की डिमांड बढ़ जाएगी, वोल्टेज की नहीं, वोल्टेज सबके लिए सेम रहता है इतना है 240 वोल्ट समथिंग। तो इसी तरह से जब आप पैरेलल वाइंडिंग की बात करते हो, सॉरी ये लैप वाइंडिंग की, तो इसमें भी क्या होता है आपका, जैसे आपने इनको कनेक्ट किया इन सब के अंदर करंट कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी, जितने ज्यादा वाइंडिंग आप जोड़ोगे उतनी ज्यादा इसकी करंट डिमांड बढ़ती जाएगी, इसीलिए इस वाइंडिंग को यूज किया जाता है हाई करंट मशीन्स में, ठीक है, लो वोल्ट हाई करंट डिमांडिंग मशीन जो होती है उनके अंदर यूज किया जाता है इस वाली वाइंडिंग को। जैसे कि आप देख सकते हो आपके 240 वोल्ट तक चलती है, लेकिन करंट आपकी जो मिक्सी ग्राइंडर या फिर हैमर मशीन की जो होती है, जितनी भी पावर टूल्स हैं उन सब के अंदर यूनिवर्सल मोटर लगी होती है, डीसी सीरीज मोटर लगी होती है, उसके अंदर कौन सी वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग, जस्ट बिकॉज वहां पे करंट 10 एम्पियर 12 एम्पियर तक आराम से जाता है, आराम से, ठीक है, तो इसीलिए ये वहां पे यूज होती है। एडवांटेज क्या है, कैन कैरी लार्ज करंट बिकॉज देयर आर मल्टीपल पैरेलल पाथ्स, ओके, सुटेबल हैवी करंट एंड लो वोल्टेज एप्लीकेशंस लाइक डीसी शंट, ठीक है। मोटर कहां पे, मोटर का डिसएडवांटेज क्या है, द ईएमएफ जनरेटेड पर पोल इज लो सिंस द पैरेलल पाथ मोर कॉपर इज नीडेड एंड सो बिकम बल्की। सबसे पहली बात तो उसमें अगर आपको ईएमएफ बनाना होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस करना होगा डीसी मशीन में, तो अगर आप जैसे पैरेलल पाथ्स को इसको अगर यूज करना चाहोगे एज जनरेटर नहीं कर सकते, बहुत ही कम वोल्टेज आपको आउटपुट में मिलेगा, करंट मिल जाएगा बहुत सारा लेकिन वोल्टेज बहुत सारा नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है पैरेलल में लगे हुए हैं और पैरेलल में वोल्टेज नहीं बढ़ता। दूसरी बात, अगर आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए आपको बहुत ज्यादा कॉपर लगाना पड़ेगा,
पैरेलल में करंट डिमांड बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा कॉपर लगाना पड़ेगा, मोटर बन जाती है बहुत ही बल्कि हैवी। ठीक है, मोटर मशीन आपकी बहुत ही हैवी हो जाती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। 3 टाइप के होते हैं, सिंपल लैप, प्रोग्रेसिव लैप एंड रेट्रो प्रोग्रेसिव लैप। 3 टाइप की होती है, एक तो होती है सिंपल लैप बाइंडिंग, एक होती है प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग, आपने यहाँ पे लगा दी, उससे आगे करंट जोड़ दो, उस बाइंडिंग को और आगे जोड़ दो ताकि एक पूरा लूप क्रिएट होता जाए। ठीक है, और तीसरी होती है रेट्रो प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग। ओके, ये 3 टाइप होते हैं बेसिकली। अब बात करते हैं, जैसे कि अगर किसी में 4 पोल हैं तो आपके पैरेलल पाथ्स भी 4 ही होंगे। ओके, चलो ये हो गया आपकी। अब दूसरी आती है वेव बाइंडिंग। कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है, बहुत अलग बात नहीं है, सिंपल सी चीज है। आपने जहां पे बाइंडिंग को अप्लाई करने के बाद आपका एंड हुआ, आपको कनेक्शन वहां नहीं करना, कनेक्शन करना है थोड़ा सा आगे जाके। दूसरी बाइंडिंग है, उसका कनेक्शन यहाँ पे करेंगे जो आगे है, उसका यहाँ पे, इसका वहां पे, इस तरह कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे आपकी पैरेलल पाथ, ये जो है बाइंडिंग पैरेलल में नहीं रह पाती, वो फिर एग्जैक्टली आप कह सकते हो ऑलमोस्ट सीरीज कॉम्बिनेशन तरह का हो जाता है, ये इससे जस्ट उल्टी है। ठीक है, यहाँ पे पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पैरेलल पाथ से होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा 2 पाई जाती है। यहाँ पे जो आपके जितने भी सॉरी पैरेलल पाथ्स होंगे वो हमेशा 2 पाए जाएंगे, नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल नहीं होते। ऑब्वियस, कितनी भी छोटी मशीन हो, कितनी बड़ी मशीन हो, सबके अंदर पैरेलल पाथ 2 ही होंगे। तो वेव बाइंडिंग में याद रखना, वेव बाइंडिंग में पैरेलल पाथ्स 2, लैप बाइंडिंग में पैरेलल पाथ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स। ओके, इसके बाद बात करते हैं, फीचर्स पढ़ लेते हैं। ऑल कंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्मिंग 2 पैरेलल पाथ्स बिटवीन ब्रशेस। हाँ, produce high EMF because the same current passes through more current in series। सारी बाइंडिंग सीरीज में लगी हुई है, इसका वोल्ट, इसका EMF इसके साथ जुड़ जाता है, सबका EMF जुड़ के आउटकम मिलता है आपको लास्ट में, क्योंकि आपके पैरेलल पाथ्स 2 ही हैं आपके पास। ओके, सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज लो करंट मशीन्स, यूज लेस कॉपर, हेंस चीपर एंड हाई लाइटर, प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म EMF। डिसएडवांटेज क्या है? नॉट सुटेबल फॉर हाई करंट एप्लीकेशन, ऑब्वियस ही बात है, मोर कॉम्प्लेक्स टू बाइंड एंड कनेक्ट प्रॉपरली। चलो आपकी इसका डायग्राम दिखाता हूं पहले मैं। इसकी में 2 टाइप होते हैं। ठीक है, एक तो रेट्रो प्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव, ये होता है ना, एक और होता है इसका शायद, 2 ही होते हैं, एक और पढ़ा था मैंने, चलो मैं बाद में बताता हूँ अगर हुआ तो। ओके, ये दोनों के बीच में आप अगर देखो तो मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में, बहुत अलग नहीं है, एक को याद कर लो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। पहले में क्या है, लैप बाइंडिंग में सबको उन्हीं कम्यूटेटर पे जोड़ते हैं, वेव बाइंडिंग में सबको डिफरेंट कम्यूटेटर पे जोड़ते हैं। ये लो वोल्ट हाई करंट के लिए, ये वेव बाइंडिंग हाई वोल्टेज लो करंट के लिए। लैप बाइंडिंग में आपको ईएमएफ आउटकम ज्यादा कम मिलेगा, वेव बाइंडिंग में आपको ईएमएफ आउटकम ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और हाँ, इसमें पैरेलल पाथ्स जो होते हैं, लैप बाइंडिंग के अंदर पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, वेव बाइंडिंग के अंदर पैरेलल पाथ इज इक्वल टू 2, ऑलवेज 2। ठीक है, ये इनके पूरे डिफरेंस लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। मैं आपको इनके वो दिखा देता हूँ डायग्राम। ये होते हैं बेसिकली, देखो लैप बाइंडिंग में क्या है, आपका कॉइल एंड हुए पास में ही आपने लगा दिया, ये एंड हुआ यहाँ लगा दिया। लेकिन वेव बाइंडिंग में क्या है, आपकी कॉइल यहाँ पे एंड हो रही है, लेकिन आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं करोगे, आप दूर जाकर करोगे। यहाँ भी क्या है, एंड हो रहा है इस जगह पे नहीं, पर हम करेंगे बहुत ज्यादा दूर जाके। ये है बस, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत सिंपल है। आपके उसमें क्वेश्चन आने वाला है 2 या 4 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का आए तो आपको सिंपल बस डिफरेंस लिखना है दोनों के बारे में, 4 नंबर का आए तो आप शायद इसमें डायग्राम बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा लैप बाइंडिंग वेव बाइंडिंग क्या होती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।